आइए आज हम बात करते हैं पेशाब में इन्फेक्शन यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। ये कैसे होता है, क्यों होता है और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, हम इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं और क्या ट्रीटमेंट देते हैं। यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या हिंदी में कहें तो पेशाब में इन्फेक्शन ज़्यादातर महिलाओं में होता है। होने के लिए ये आदमियों में भी हो सकता है, मगर महिलाएं इसके लिए ज़्यादा प्रोन होती हैं क्योंकि महिलाओं का यूरेथ्रा शॉर्ट होता है। इसलिए इन्फेक्शन जल्दी से जाकर पेशाब की थैली में बैठ जाता है और वहाँ पर बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। इसलिए यूटीआई के लिए ज़्यादा प्रोन या ज़्यादा ससेप्टेबल औरतें होती हैं। ज़्यादातर केस में यूटीआई हम लोगों को महिलाओं में मिलता है। इसके होने के कारण तो बहुत से कुछ हो सकते हैं, मगर ज़्यादातर वजह जब आप एक ऐसे टॉयलेट का यूज़ करते हैं जहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन या बैक्टीरिया रुका हुआ है। मान लीजिए आपसे पहले कोई ऐसा पर्सन गया है कि जिसको यूटीआई हुआ है, तो आपको ये इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हालांकि जो ज़्यादातर वजहों में इसका बैक्टीरिया ई कोलाई होता है, वो हवा में हर जगह पाया जाता है। कहीं भी धूल मिट्टी वाली जगह पर ई कोलाई हो सकता है और आप जब जाकर उस जगह पर बैठते हैं तो आपके शरीर में यूरेथ्रा छोटा होने की वजह से ये आसानी से पेशाब की थैली तक पहुंच जाता है। और वहां पर अगर आप पेशाब करने में देरी करते हैं या फिर आप पानी ज़्यादा अच्छे से पीते नहीं हैं, तो ऐसे हाल में यूटीआई का डेवलप होना यानी कि बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन होना बड़ा आसान होता है। सिम्टम्स में हम लोगों को इसमें ज़्यादातर सिम्टम्स जो मिलते हैं वो ये मिलते हैं कि बार बार पेशाब लगती है, पेशाब करते हुए पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है और कभी कभी क्रैम्प्स भी हो सकते हैं, बार बार पेशाब लगना और नीचे जलन होना। फिर अगर बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है तो कभी कभी पेशाब में खून भी आना शुरू हो जाता है। तो इसमें मतलब पेशेंट बैठ नहीं पाता आराम से, उसको हर वक्त लगता है कि हम मतलब बैठने में हमें बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत बेचैनी घबराहट हो रही है। तो ये इसके मेन लक्षण हैं। जब हम इसकी डायग्नोसिस करना चाहते हैं तो हम मॉर्निंग का पहला सैंपल पेशाब का लेना चाहते हैं, जिसको सबसे बढ़िया यही होता है कि रात भर की रुकी हुई पेशाब अगर वो सवेरे कलेक्ट की जाए तो उसमें ज़्यादा सही से पता चल जाता है कि कितने % तक इन्फेक्शन है और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ट्रीटमेंट भी डिपेंड करता है। अगर हल्का फुल्का इन्फेक्शन है तो आप इसको मेडिसिन से, ओरल दवाइयों से सही कर सकते हैं। अगर इन्फेक्शन का ग्रेड ज़्यादा है तो इंजेक्शंस की भी ज़रूरत पड़ती है। हम कैसे यूटीआई को रोक सकते हैं, क्या प्रिकॉशन करें, क्या चीज़ें करें कि यूटीआई ना हो। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि पेशाब को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। आप जितनी बार जाएंगे तो आपकी उतनी बार पेशाब में अगर यूटीआई आ भी गया है, अगर बैक्टीरिया आ भी गया है आपके पेशाब की थैली में, तो वो बाहर निकलता जाएगा और उसको मल्टीप्लाई होने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप पेशाब को रोके रखते हैं तो ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है। इस समय में वो ग्रोथ करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा। तो इसलिए पेशाब को रोकने की कोशिश ना करें, समय समय पर जाकर बार बार पेशाब करते रहें। और दूसरा, पानी खूब अच्छे से पीना है। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा यूरिन बनेगा और उतना ज़्यादा बैक्टीरिया का शरीर से बाहर निकलना पॉसिबल हो पाएगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको यूटीआई ना हो तो आप पानी पीने का बहुत ख्याल रखें और दूसरा, पेशाब बार बार जाएं। ये दो सिंपल से प्रोसीजर्स भी आपको काफ़ी हद तक यूरिन के इन्फेक्शन से बचाते हैं। अगर आपको इनकेस बाहर यूरिन के लिए जाना पड़े तो आप इंडियन स्टाइल का कमोड वो यूज़ करें, टॉयलेट यूज़ करें। और अगर इंडियन स्टाइल नहीं अवेलेबल है, कमोड वाला है, तो आप ये ध्यान रखें कि वो साफ़ सुथरा हो। एक छोटा सा सिंपल सा तरीका ये भी है कि आप एक सैनिटाइज़र रखें अपने पास। अगर कमोड लग रहा है कि उतना प्रॉपर हाइजीनिक नहीं है तो आप स्प्रे कर सकते हैं सैनिटाइज़र का, या फिर जो टिश्यू पेपर्स होते हैं आप उसको उसके कमोड के पैनल पर डाल दें और तब उसके ऊपर बैठें ताकि उससे शरीर आपका टच ना हो। तो ये छोटे छोटे मेजर्स आपको यूटीआई से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। रेजिस्टेंट केसेस में इस यूटीआई अगर बार बार होता है और रेजिस्टेंट हो जाता है तो ये सीधे सीधे किडनीज पर असर डालता है और इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। कभी कभी कुछ % केस में हम लोगों ने बार बार रिकरेंट यूटीआई होने पर रीनल फेल्योर तक के केसेस देखे हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, यूटीआई बार बार होना कभी अच्छा नहीं है। इसलिए इससे बचाव का उपाय आप खुद से करें और खुद को उस चीज़ से बचाएं जिससे कि बार बार आपको पेशाब का इन्फेक्शन ना हो पाए। थैंक यू।